एक औरत अपने आंगन में लकड़ी के डंडे से काले रंग के बड़े मटके में लगातार कुछ कूट रही थी। तीसरी बार जैसे ही उसने डंडा मटके पर मारा, अंदर से सफेद धुएं का गुब्बार फूट पड़ा और वो जोर से चिल्ला उठी। देखते ही देखते मटके से अनगिनत धान के दाने निकलने लगे। कुछ ही पलों में पूरा आंगन उन दानों से भर गया। इसके बाद उन्होंने टेस्ट करने के लिए उसमें गेहूं डाला और वही नतीजा, लाखों गेहूं के दाने बाहर निकलने लगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये मटका कोई आम बर्तन नहीं, बल्कि स्वर्गलोक का एक चमत्कारी राक्षस नियंत्रक पात्र था, जिसे चंद्रमा पर रहने वाले दो जादुई खरगोश इस्तेमाल किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार दोनों खरगोशों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस खींचतान में उनका जादुई पात्र गलती से चंद्रमा से गिर पड़ा। वो 9 आसमानी परतों को पार करता हुआ धरती पर आ गिरा और एक साधारण सा दिखने वाला काला मटका बन गया। उसी वक्त जंगल में लकड़ियां काट रहे दो भाई उस रास्ते से गुजरे और उन्हें वो मटका दिखा। तभी उन्हें 2 खरगोश दिखाई दिए। उन्हें लगा ये कोई जंगली खरगोश है और उन्होंने अपने कुल्हाड़े फेंककर शिकार करने की कोशिश की। डरे हुए खरगोश बचने के लिए उसी मटके के अंदर कूद गए। भाई मटके के पास पहुंचे पर उन्हें कोई खरगोश नहीं दिखा। उन्हें ये बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मटका इतना बड़ा है, इसे घर ले चलते हैं, कम से कम अनाज रखने में तो काम आएगा। उन्हें क्या पता था कि ये मटका उनकी जिंदगी की कहानी ही बदल देगा। जब वो मटका घर लाए तब छोटे भाई ने माँ से कहा कि उसे चावल हल्का कुछ खाने को चाहिए, पर माँ ने बताया कि घर में मुश्किल से कुछ ही चावल बचे। लाचारी में माँ ने आखिरी चावल मटके में डाले और डंडे से कूटना शुरू किया। तभी वही सफेद धुआं फिर से निकला और इस बार मटके से लगातार चावल निकलने लगे। माँ चौंक गई। दोनों भाई भी हैरान रह गए। टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक सोने का सिक्का डाला और फिर मटका भर गया सोने के सिक्कों से। अब कोई शक नहीं था, ये मटका कोई खजाना था। जिस परिवार ने जिंदगी भर सिर्फ गरीबी देखी थी, उन्होंने उसी दौलत से नया घर बनवाया और जंगल की लकड़ी काटने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर जैसे जैसे दौलत आई, लालच भी बढ़ा। अब दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कौन इस मटके का असली मालिक है? ये बात पूरे गांव में फैल गई। उनके घर के सामने भीड़ लग गई। मामला इतना बढ़ा कि जिले के अफसर तक पहुंच गया। फैसला सुनाया गया, मटका दोनों ने साथ पाया है तो इसे आधा आधा बांटा जाएगा। एक लोहार को बुलाकर मटके को 2 टुकड़ों में बांटने की तैयारी हुई। जैसे ही हथौड़ा मटके पर पड़ा, एक तेज नीली रोशनी निकली और मटका सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गया। भाई समझ गए, अब कुछ नहीं बचा। अंत में दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी और वापस उसी जिंदगी में लौट आए जहां लकड़ियां काटना ही उनकी रोजी रोटी थी।